नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। खास प्रोग्राम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। अभी खबर आई है कि टर्की की राजधानी अंकारा में 2 धमाके हुए हैं। टर्की की राजधानी अंकारा से खबर आ रही है, जहां पर 2 धमाकों की जानकारी मिल रही है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। किस तरह का यह धमाका है, क्या कुछ हुआ, ये आपको बताएंगे। पीस रैली के दौरान ये धमाका हुआ। 2 धमाकों की खबर आ रही है और कई लोगों के इस धमाके में मारे जाने की आशंका है। टर्की की राजधानी अंकारा में पीस रैली के दौरान ये धमाका हुआ। 2 धमाके हुए हैं, अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और ऐसी आशंका है कि कई लोगों के इसमें मौत हुई है। टर्की की राजधानी अंकारा से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 धमाकों की खबर आ रही है। एक रैली के दौरान ये धमाके हुए हैं, पीस रैली, जिसमें ये धमाके हुए, 2 धमाके, और इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि किस तरह का ये धमाका रहा, कैसे हुआ, क्या कुछ इस घटना के बारे में और डिटेल्स हैं, वो भी आपको आगे देंगे। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती खबरें मिल रही हैं, कई लोगों के इसमें मारे जाने की खबर है। पीस रैली के दौरान ये धमाके हुए टर्की की राजधानी अंकारा में। ये धमाके किस तरह के थे, कैसे इन धमाकों को अंजाम दिया गया, क्या इंटेंसिटी रही, ये तमाम जानकारियां आपको आगे हम देंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टर्की की राजधानी अंकारा में 2 धमाकों की खबर मिल रही है। जिस जगह पर ये धमाके हुए, वहां की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का वहां पर माहौल। एक रैली के दौरान ये धमाका हुआ, पीस रैली जिसका आयोजन किया गया था, वहां पर ये धमाके हुए हैं। और ऐसी आशंका है कि कई लोगों के इसमें मारे जाने की खबर है। टर्की की राजधानी अंकारा में ये धमाके हुए हैं रैली के दौरान, और क्या कुछ जानकारी है वो भी आपको आगे हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कई लोगों के इसमें मारे जाने की खबर है। इस वक्त और जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्मिता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मिता, इन धमाकों को लेकर और क्या कुछ अभी पता चल पा रहा है? देखिए, जहाँ तक मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब मरने वालों को बताया जा रहा है, जो वहाँ की एजेंसियां हैं टर्की की, कि कम से कम 12 लोग इन धमाकों में मारे गए हैं और कम से कम 1 दर्जन लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। एक शांति मार्च निकाला जा रहा था वहाँ पर लेबर यूनियंस के जरिए, जब ये धमाका हुआ है। एक रोड जंक्शन है टर्की में, अंकारा में, और ट्रेन स्टेशन के नजदीक है, वहाँ पर जो है ये धमाका हुआ है। एग्जैक्टली किस तरीके से धमाके करवाए गए हैं वो अभी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन ये पीस मार्च हो रहा था दक्षिणी पूर्वी टर्की की हम बात कर रहे हैं। टर्की ने पिछले दिनों जो हमले भी किए हैं, लेकिन इसमें माना जा रहा था कि आईसिस की जगह दरअसल जो कुर्दिश जो फोर्सेस हैं, ताकतें हैं तुर्की के अंदर, बल्कि उन पर जो है यह हमले काफी ज्यादा किए गए हैं। तो हो सकता है कि आईसिस की तरफ से करवाए गए हो, लेकिन इस वक्त जो है मरने वालों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्मिता, और सबसे खतरनाक बात, जो चौंकने वाली बात है, वो ये भी हो सकती है कि एक अगर मार्च के दौरान ये हो रहा था, उस दौरान ये धमाका हुआ है, तो इसका मतलब काफी लोग वहां पर रहे होंगे। देखिए, ये मार्च जो है ये शुरू नहीं हुआ था, ये मार्च होने के पहले जो है ये धमाका हुआ है। लेकिन शनिवार का दिन है। अगर आप तुर्की को देखें तो वहाँ पर आमतौर पर खास करके विदेशियों की तादाद जो है वो भी काफी ज्यादा होती है। विदेशी सैलानी इस्तांबुल के साथ साथ अंकारा जो उसकी राजधानी है वहाँ पर जाना खूब पसंद करते हैं। और इन दिनों खासा गहमा गहमी है, क्योंकि अंतालिया में जो एक दूसरी जगह है तुर्की के अंदर, वहाँ G20 शिखर सम्मेलन भी होना है नवंबर के महीने में, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तो इसीलिए, लेकिन इस वक्त जो है पुष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है कि किस तरीके से धमाकों को अंजाम दिया गया। शुक्रिया स्मिता आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे।